इधर यूपी में समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव को देखते हुए अपनी पीडीएफ फॉर्मूला को धार देना शुरू कर दिया और इसी क्रम में पार्टी की ओर से राजधानी लखनऊ के बाद सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माने जाने वाले वाराणसी में पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया गया। जी हां, समाजवादी पार्टी की तरफ से पीडीएफ पंचांग जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है, पीडीएफ पंचांग में महापुरुषों से जुड़ी हुई तिथियों का जिक्र है। इसमें मुलायम सिंह की जयंती और पुण्यतिथि का भी उल्लेख किया गया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ का फार्मूला लॉन्च किया और जबरदस्त जीत हासिल की और अब इसी के सहारे 2027 का रास्ता भी तय करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीएफ पंचांग लॉन्च किया गया है। आमतौर पे आपने हिंदू पंचांग के बारे में ही देखा होगा, सुना होगा, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीएफ पंचांग लॉन्च किया गया है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ जो पीडीए की विचारधारा से प्रभावित रहने वाले जो महापुरुष रहे हैं, नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो कद्दावर नेता रहे हैं, उनकी जो जन्मतिथि है या फिर पुण्यतिथि है उसका उल्लेख इस समाजवादी पीडीए पंचांग में किया गया है। जैसे मसलन आप देखिए, अक्टूबर के महीने में यहाँ पर मुलायम समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ साथ कांसीराम, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया, इन सब के साथ साथ जो तमाम जो नेता हैं उनकी जो जन्मतिथि और पुण्यतिथि है उसका बखूबी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। आमतौर पे जो हिंदू पंचांग होते हैं उसमें जो प्रमुख साल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीएफ पंचांग क्यों जारी किया और कैलेंडर में क्या है खासियत, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूँ। देखिए, सपा ने वाराणसी में पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया और इसी पंचांग के जरिए समाजवादी का पीडीएफ फॉर्मूले पर जोर है। साल 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने और इसी को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया गया। कैलेंडर पारंपरिक हिंदू पंचांग की तरह ही तैयार किया गया। इस पंचांग में महापुरुषों, नेताओं से जुड़े हुए डेट्स का उल्लेख है, तिथियों का उल्लेख है। नेताओं, महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि को शामिल किया गया है। लखनऊ में अखिलेश ने भी पीडीएफ पंचांग का विमोचन किया था और पीडीएफ पंचांग में अल्पसंख्यकों को शामिल नहीं करने पर विवाद भी हो गया है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा है, तो इस पर सियासत भी की। इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी है। फिरोजाबाद में सपा जिलाध्यक्ष के बयान पर घमासान। सपा जिलाध्यक्ष शिवराज सिंह यादव का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं, यादव हैं। जो धर्म इंसान को नीचा कर दे, मैं उस धर्म को नहीं मानता। मनुस्मृति और जाति व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। सपा की पीडीएफ पाठशाला में ये बयान दिया। जिलाध्यक्ष के बयान से अब सियासी विवाद मच गया है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और वो ये बयान देते, वो कहते हैं कि हम तो हिंदू नहीं है, हम यादव हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो धर्म इंसान को नीचा कर दे, मैं उस धर्म को नहीं मानता। और ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरीके का कोई बयान दिया गया। उससे पहले भी कई नेताओं की तरफ से इसको लेकर के ऐसे बयान, स्टेटमेंट सामने आ चुके हैं जिससे काफी आलोचना भी हुई है। अब एक और बयान सामने आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, नेता की तरफ से। मनुस्मृति और जाति व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब कौन सा बचा? शूद्र। तो अगर हम हिंदू हैं, मैं अगर कहता हूं, क्योंकि हिंदू बनना कोई जबरदस्ती नहीं है। जैसे मैं कहता हूं हर मंच से मैं हिंदू नहीं हूं, मैं शिवराज सिंह यादव हूं और इंसान हूं, मैं हिंदू नहीं। क्योंकि जो धर्म किसी इंसान को कुत्ते से नीचा कर दे, मैं उस धर्म को कदापि नहीं मानता, कभी नहीं मानता। तो सपा के जिला अध्यक्ष हैं शिवराज सिंह यादव, जो ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं। ये गजब का ज्ञान है। वो कह रहे हैं कि मैं यादव हूं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो धर्म इंसान को नीचा कर दे, मैं उस धर्म को नहीं मानता। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस पीडीए की बात की जाती है उसमें पिछड़ा और दलितों की बात होती है। अब वो भी हिंदू हैं, लेकिन इसको लेकर के अब सवाल उठते हैं कि कैसी सियासत है। समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला थी जिसमें गजब का ज्ञान देखने को मिला और जिला अध्यक्ष इतना ही नहीं, मनुस्मृति और जाति व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए। सपा की तरफ से यहाँ पर पाठशाला का आयोजन किया गया था और इसी दौरान जिला अध्यक्ष ने ये बयान दे दिया। हालांकि वहां पर कई लोग मौजूद थे और सब बिल्कुल एकदम से अचंभित हो गए कि आखिरकार ये ज्ञान कहां से आया। शिवराज सिंह यादव है जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनका ये विवादित स्टेटमेंट सामने आया। फिर सवाल ये उठेंगे कि टीम अखिलेश के नेता की कैसी सोच है, ये कैसी धारणा है और क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। अनुराग भदौरिया हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त कनेक्टेड है। अनुराग जी, ये कहां से आया दिव्य
ज्ञान। शिवराज सिंह यादव कह रहे हैं कि हम हिंदू नहीं, हम यादव है। कौन कह रहे हैं? शिवराज सिंह यादव आपके जिला अध्यक्ष हैं। हेलो अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, शायद उनको आवाज नहीं मिल रही, लेकिन मैं आपको ये बताते चले कि सपा के जिला अध्यक्ष है शिवराज सिंह यादव, जिन्होंने विवादित स्टेटमेंट दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो हिंदू नहीं, हम यादव हैं। जो धर्म इंसान को नीचा कर दे, मैं उस धर्म को नहीं मानता हूं, ये उन्होंने कह दिया है। साथ ही साथ जाति व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। आपको याद होगा स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था, जिसकी काफी आलोचना भी हुई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी की तरफ से इसको लेकर के क्या रिएक्शन सामने आता है वो देखना होगा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनके इस बयान पर मचा हुआ है घमासान। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के इस बयान पर मंत्री कपिल देव ने पलटवार किया और ये कहा कि इनकी आदत है देवी देवताओं का अपमान करने की। उनकी तरफ से स्टेटमेंट सामने आया। यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, समाजवादी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है, उसे नाम दिया है समाजवादी पीडीए पंचांग, हिंदू पंचांग के मुकाबले पीडीए पंचांग, जिसमें महापुरुषों की जयंती वगैरह सबका जिक्र किया गया है। देखिए, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी है, अलग अलग प्रकार के षड्यंत्र, अलग अलग प्रकार के लॉलीपॉप ये जनता को लगातार देने का काम करती है। अभी इन्होंने इंडी गठबंधन बनाया था, तो इंडी गठबंधन में शुरू में भी कहा था जब इसका गठन हुआ कि इंडी गठबंधन नहीं चल पाएगा, ये भानुमति का कुनबा है, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। जब एजेंडा एक नहीं होता है, जब बहुत सारे नेता होते हैं, 27 संगठन, 27 नेता, सब प्रधानमंत्री पद के दावेदार, तो ये सब चीजें जनता को गुमराह करने वाली हैं। कोई इनकी बातों में आने वाला नहीं है। ये पंचांग जारी करें, अपना पूरा एजेंडा जारी करें, ये जनता समझ चुकी है कि समाजवादी पार्टी का नेतृत्व ना अभी प्रदेश में आना है, कम आने वाले 20 साल में कम से कम, ना उनका कोई नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार है। श्री नरेंद्र मोदी, जिनके ऊपर प्रदेश की जनता ने, योगी आदित्यनाथ जी, जिन पर जनता ने भरोसा करने का काम किया है, और जनता का सर्वांगीण विकास जब प्रदेश के अंदर हो रहा है, तो एक देखी भाली समझी बूझी सरकार जब लगातार प्रदेश में काम कर रही है, तो मुझको लगता है कि अखिलेश यादव को बुला करके फिर यहाँ की गुंडागर्दी, यहाँ की महिलाओं का शोषण, यहाँ का दमन, फिर बोर्ड पर इमला बोल करके नकल, फिर पैसे लेकर के सरकारी नौकरी, किसानों के जलते हुए खेत, ये सब देखने के लिए जनता तैयार नहीं है। एक शानदार काम योगी जी की सरकार में हो रहा है। अच्छा, हिंदू पंचांग से अलग अपना समाजवादी पंचांग, ऐसे ही इनके एक नेता है, वो यादव समाज को हिंदू धर्म से अलग जोड़कर देख रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। फिरोजाबाद की समाजवादी पार्टी की, देखिए, मैं बताया ना आपको कि समाजवादी पार्टी अलग अलग दिशाओं में बिखरी हुई है। जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 दिशाओं में समाजवादी पार्टी चल रही है। अब वहाँ के जिला बोल देते हैं, उनके ऊपर क्या टिप्पणी कहूँ। अब जिला तक अपना हिंदू नहीं मानते हैं, तो मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बताएं, उनसे आप पूछिए कि हिंदू अपना को मानते कि नहीं मानते। तो क्या उनके जो फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष हैं और जो अखिलेश यादव जी हैं, वो अलग अलग समाज से आते हैं क्या? तो ये जो समाज को लगातार अपमानित करने का काम, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, यहाँ की संरचना के ऊपर जो लगातार टिप्पणी करके अपने आप को सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में एक हल्की टीआरपी प्राप्त करना चाहते हैं, ये लोग निंदनीय हैं। और मनीष मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। मनीष, ये कैसी सोच है? समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं यादव हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। देखिए, अभी हाल ही में ब्राह्मणों को लेकर जो सहभोज कार्यक्रम बीजेपी विधायकों ने रखा था, उस ब्राह्मण समाज के साथ समाजवादी पार्टी के नेता खुलकर आ गए थे। धर्म की बात की जा रही थी, सनातन की बात की जा रही थी, और अब उनकी पार्टी के ही जिले के नेता इस तरह का बयान दे रहे हैं। इसी समाजवादी पार्टी में जो स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे, उन्होंने भी मनुस्मृति पर प्रहार किया था। रामायण के कुछ पन्ने चलाए गए थे, जिसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उसकी कानूनी कार्रवाई का सामना भी वो कर रहे हैं। उस वक्त अखिलेश यादव के लिए स्थिति बड़ी संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण हो गई थी कि वो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में खड़े हो, या फिर जो सनातन की बड़ी आबादी है और वो खुद सनातन से जुड़ा हुआ कई बार अपने आप को मानते हैं। केदारनाथ मंदिर जो कि इटावा में बनवाया जा रहा है, वहां की तस्वीरें भी वो पोस्ट करते रहते हैं।
दर्शन करने जाएंगे, वहां से शुरुआत होगी, ऐसी बातें भी उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट के जरिए कही हैं। अब उनकी पार्टी के नेता अगर सनातन संस्कृति, सनातन फिर सवाल भी उठेंगे। अध्यात्म, बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने की। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.